असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, अपनी गलतियों को पहचानो और उसमें सुधार करो। तो यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं पीडब्ल्यू की कुछ ऐसी टिप्स जिससे आप भी लेके आ सकते हो 90+ मार्क्स। डेफिनेटली अगर आपको 90+ इकोनॉमिक्स में स्कोर करना है तो ये बहुत ही अचीवेबल है। इको में 90+ लाना बहुत ही ईजी है। पिछले टाइम में ढेर सारे बच्चों ने स्कोर किया है और आप भी स्कोर कर सकते हो। यहाँ पे जो भी मैं आपको टिप्स बताने वाली हूँ, ये टिप्स वो है जो हमने पिछले 6 से 7 साल के जो हमारा टीचिंग का एक्सपीरियंस है उसमें हमने खुद एक्सपीरियंस्ड किए हैं, प्लस जो भी हमारे पास टॉपर्स आते हैं उनके द्वारा ली गई एडवाइस भी इसमें मिक्स की गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो कि मैंने लिखा है क्लासेस आपकी कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, चाहे आपने कहीं से भी करी हो। अगर आपने क्लास ली है तो एक बार वो क्लासेस कंप्लीट हो, क्योंकि क्लासेस से आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती है। अच्छा, क्लासेस कंप्लीट हो जाने के बाद एक बार सेल्फ रीडिंग इकोनॉमिक्स में जरूरी हो जाती है। सेल्फ रीडिंग आप अपने किसी भी स्टडी मैट से लगा सकते हो। मैं बच्चों को बोलती हूँ कहीं ना कहीं आईसीआई का जो मॉड्यूल है बेटा, कुछ भी हो वो गीता है एक तरह से, तो उसकी अगर आपने एक बार सेल्फ स्टडी लगा रखी है ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे चला जाता है। तो अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई है पूरी और लग गई है एक बार आपकी रीडिंग एक बार लगा लो, बहुत है। उसके बाद आप आ जाइए प्रैक्टिस पे, क्योंकि बार बार अगर आप थ्योरी को पढ़ रहे हो और आप सोच रहे हो कि मेरे को थ्योरी याद हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। बच्चा यही गड़बड़ कर जाता है, फिर बोलता है कि मैम इको में पास होने का लाला पड़ गया। तो बेटा सिंपल सी बात है कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इको में कहीं ना कहीं काफी सारे क्वेश्चंस रिपीटेटिव भी होते हैं। अब एमसीक्यू की मैम प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले तो आप आईसीआई के जो मॉड्यूल में क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको कंप्लीट करो। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इनको कंप्लीट करना बस ये समझ लो ये रामबाण है आपके लिए। दूसरे नंबर पे मॉक टेस्ट, कम से कम 5 अटेम्प्ट के मॉक टेस्ट तो करो। मैं नहीं कह रही कि 5 साल करो, कम से कम आप 5 अटेम्प्ट के तो करो। इस बार के भी 2 सीरीज आ चुकी हैं, सीरीज 1 सीरीज 2, दोनों को अपने हाथ से आपको सॉल्व करना है और पिछले 5 अटेम्प्ट के मॉक आपको सॉल्व करने हैं। मैम जो न्यू सिलेबस में वो क्या करे बेटा, जब आप देखोगे ना पिछले 5 अटेम्प्ट में वहां बीसी के भी दिखेगा, उसे छोड़ देना। जो आपका माइक्रो का हो, जो आपका डिमांड सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, बिजनेस साइकिल, कॉस्ट प्रोडक्शन का हो, उन सबके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। फिर लास्ट में बेटा पीवाईक्यूज जरूर करो। पीवाईक्यू करके आप ये समझ पाओगे कि पेपर का लेवल आप टच कर पा रहे हो कि नहीं। पीवाईक्यू जो आ रहा है पिछले सालों में बेटा, पेपर का पैटर्न वैसा ही रहने वाला है, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स होता है, बट आप अपने आप को जज कर सकते हो कि आपने जो पढ़ा है वो सटीक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आप कितना पानी में हो, कितना पानी से ऊपर हो। ये चीज आपको समझ आएगी जब आप पीवाईक्यूज कर लोगे। कम से कम बेटा 5 साल के पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू 5 साल के करो कम से कम, क्योंकि पीवाईक्यू आप ये समझ लो आपके पेपर की जान है, आपकी शान है, यही आपको बेटा मार्क्स अच्छे खासे दिला के जाएंगे। अच्छा, ये तो हो गया आपका पढ़ने और प्रैक्टिस से रिलेटेड। अब मैं बात करूंगी कि जब आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा इस चीज पे फोकस करो कि थोड़े से नोट्स आप बना के रखो एंड वक्त के लिए। 1 पेज नोट हर चैप्टर का आप बना के रखो। पेपर वाले दिन 4 घंटे 5 घंटे पहले हमारे लिए जरूरी होता है कि जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाए। जो चैप्टर आपने पूरा 6 महीने 1 साल पढ़ा होगा, लास्ट मोमेंट पे नहीं पढ़ा होगा ना, ट्रस्ट मी आपको डर बैठेगा कि यार ये चैप्टर मुझे नहीं आता, भले ही आपको कितना भी अच्छा आता हो। तो हमें हर एक चैप्टर को एग्जाम वाले दिन देख के जाना होता है ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। तो हर एक चैप्टर का आपके पास 1 पेज नोट होना चाहिए अपनी हैंड राइटिंग में। उसमें सिर्फ कीवर्ड आप लिख लो कि ये चीजें होती हैं, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। प्लस एक आप हर चैप्टर का आपको अलग से तैयार नहीं करना है, सिर्फ 1 पेज लो A4 साइज, उसमें अपनी पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स में जितने भी इकोनॉमिक्स के नेम यूज करे गए हैं, कुछ अगर स्पेसिफिक ईयर यूज करे गए हैं, कुछ स्पेसिफिक बुक्स के नेम यूज करे गए हैं, जैसे कि किया जाता है ना, इस इकोनॉमिस्ट ने ये वाली बुक पब्लिश की इस ईयर में की, तो इस तरह की किसी चैप्टर में 2-2 3-3 स्टेटमेंट हैं, तो उनको भी आप नोट डाउन करके 1 पेज पे लिख लो। तीसरी चीज, पूरे इकोनॉमिक्स में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर में 2-4 फॉर्मूलाज है, जैसे डिमांड में, सप्लाई में, मार्केट में, प्रोडक्शन में, कॉस्ट में, नेशनल इनकम में,
ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आपको 2-2 4-4 फॉर्मूलाज दिख जाएगा। तो एक पेज पे वो सारे के सारे फॉर्मूलाज आप लिख के रख लो। इतना आप एग्जाम वाले दिन के लिए पूरा का पूरा कंटेंट अपना तैयार रखोगे, अगर आपको 90 प्लस करना है, आपको बढ़िया मार्क्स लाना है तो। नेक्स्ट, जब सब कुछ कर लिया है तो बेटा अब लास्ट में 5 टेस्ट आप जरूर करो। 5 में उनके लिए बोल रही हूँ जिन पे काफी टाइम है, टाइम बहुत कम है, तो कम से कम 2 टेस्ट तो आपको करने ही करने हैं। और ये जो 2 टेस्ट आप करोगे प्रॉपर अपने टाइम, अपने फोन में अलार्म लगा के करोगे। 2 आवर का आपका पेपर होता है तो 2 घंटे का ही टाइम आप सिलेक्ट करोगे। 2 घंटे में आपको प्रॉपर टेस्ट करना है। टेस्ट को आप OMR के थ्रू ही करोगे। जैसे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस एग्जाम्स की होती हैं ठीक उसी प्रकार करोगे। जितने बजे आपका पेपर होता है उतने बजे ही आप ये टेस्ट करोगे। ये प्रैक्टिस, ये समझ लो सोने पे सुहागा है, यही आपको बताएगी कि आपका लेवल क्या चल रहा है। कम से कम 2 और मैक्सिमम तो बेटा कोई लिमिट नहीं है, बट 5 तो करके जाओ। इतना आपको करके जाना है। और मेरी एक बात याद रखना, कुछ किए बिना कभी जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।